हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। आप जो ये चरस बोल रहे हो ना तुम अपने खेतों में, पर मैं विजय गोयल के नाम से मैं पहले से नहीं जानती थी। मैं इनको लड़की के ऊपर लिटरली हाथ चला दिया। ही डिड इट इन पब्लिक प्लेस। होगी, लड़की ही थी। 7 लाख आपने पैदा किए हैं। बोला रोज 2000 डॉग बाइट हो रही हैं। आज मेरी जो क्यूटी बिटिया है स्वीटी, वो बच्चे दे रही है। मतलब अभी तक एक भी आया नहीं है बाहर। आई होप सो जल्दी हो जाए। और बस इन चारों में बिजी रहते हैं। और मेरी बड़ी वाली बिटिया अकीरा भी आ रही है आज लौट के इलाहाबाद से, तो उनका भी वेट हो रहा है। मैंने सोचा चलो अभी मैं एक वीडियो बना लेती हूँ, अदरवाइज़ बना नहीं पाऊँगी, फिर बिज़ी हो जाऊँगी इसके बच्चे में और अकीरा में। तो बात तो मैं अभी उसी के बारे में करूँगी, दिल्ली के जो स्ट्रे डॉग को लेके चल रहा है, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग डील। इट्स द मर्डर ऑफ ह्यूमैनिटी। मर्डर ऑफ ह्यूमैनिटी बोलते हैं इसको। तो मैं बीजेपी के एक नेता हैं, विजय गोयल नाम है उनका। रेखा जी खैर उनको तो फिर भी थोड़ा काफ़ी सुनने को मिल ही गया है। अटैक कर दिया था एक आदमी ने उन पर मैं विजय गोयल के नाम से मैं पहले से नहीं जानती थी मैं इनको, क्योंकि आई थिंक पता नहीं है किसी पद पे हैं या नहीं है। बट अभी रिसेंटली मैं इनके बार बार कहीं पे दिए गए बयान सुन रही हूँ। एक मैंने क्लिप देखी है, ये आदमी बैठा हुआ है और मतलब ऐसे बोल रहा है कि जैसे नहीं किसी के घर में हम पंचायत करके आते हैं, फिर बाहर आके हम एक्सप्लेन करते हैं, उसी टाइप का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये। और ये बोल रहे हैं मैंने बोला फीडर्स सब निकला है। उसके बाद एक लड़की, प्रॉब्ली वो रिपोर्टर ही होगी, तो वो शूट कर रही थी। इस आदमी ने उस लड़की के ऊपर लिटरली हाथ चला दिया। अब जो भी लोग इनके मतलब सपोर्टर हैं, देखो यहाँ पे मैं बात किसी पार्टी की कर ही नहीं रही हूँ कि कोई बीजेपी का नेता है या कोई किधर का नेता है। नहीं, बात यहाँ पे सिर्फ मैं इंडिविजुअल इंसान की कर रही हूँ। पार्टी हटा दीजिए यहाँ से आप। एक इंसान जो शायद अपना 60s में चल रहा होगा, और पहली चीज़ वो इतना एज्ड होने के बावजूद भी उसमें ह्यूमैनिटी आज तक नहीं आ पाई, और उसमें इतनी तमीज भी नहीं है कि आप पब्लिकली आप ऐसे किसी लड़की के लिटरली ऐसे हाथ मार दे रहे हो। मैं कह रही हूँ कैमरे पे भी मारा हो। आप वो इंटेंसिटी देखिए उस आदमी की। ही डिड इट इन पब्लिक प्लेस। तो इस आदमी के सामने अकेले कोई भी कमजोर या थोड़ा सा वीक होता होगा तो ये क्या करता होगा। और इसने ऐसे ही टारगेट बना रखे हैं सारे। स्ट्रे डॉग्स हो गए, वो भी बहुत कमजोर हैं फिजिकली, बोल तो वो सकते ही नहीं है। लड़की ज़्यादा कुछ एज की भी नहीं होगी, लड़की ही थी। फिर मैंने इसका एक बयान सुना, दिल्ली भर में 10 लाख कुत्ते हैं और इंसान जरूरी होता है। अरे भैया एक बात बताओ, 11 तक तो 3 लाख कुत्ते थे, और ये आपका बयान है आई थिंक 22-23 तारीख का, नहीं सॉरी, जब कोर्ट का वर्डिक्ट आया उस दिन के एक दिन बाद का आपका बयान है। तो 11 से और 23-24 तक 10 लाख मतलब 7 लाख कुत्ते इंक्रीज हो गए दिल्ली में। 7 लाख आपने पैदा किए हैं। आप कोई वेल मछली हो जो एक साथ, भैया इतने तो बच्चे एक बार में वेल मछली भी नहीं दे पाती है, जबकि उसके बच्चे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। आपने कैसे दे लिए इतने बच्चे। फिर आपने बोला रोज 2000 डॉग बाइट हो रही हैं। आई मीन देखो, इंसान झूठ बोलता है पर पता कैसा बोलना चाहिए, जैसे दाल में नमक। तुम तो पूरी नमक में 2 बूंद डाल रहे हो, ये डाइजेस्ट करने लायक है। और ये देखो लोग कर भी रहे हैं, हाँ 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 हाँ, पीछे खड़े हैं लोग, हाँ 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 कर रहे हैं। हंसी नहीं आते तुम लोग को। मतलब शर्म करो भैया। अगर आपसे अभी पूछा जाए कि आपके लीडर कौन है, तो नाम आएगा देश के प्रधानमंत्री का। उनका एक डायलॉग है जो हर जगह यूज होता है, हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। आपके कानों में नहीं गया वो। आज आपको ये बोलने की जरूरत पड़ रही है कि हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। एक और डायलॉग है प्रधानमंत्री जी का,
झूठ बोलो, दिन भर झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, ये भी आपको ही कहने की ज़रूरत है आज हम लोगों को। 2000 डॉग वाइट। हाँ, वैसे भी लोग ना अकल के, दिमाग के, हर जगह के अंधे हैं। कोई जाके फैक्ट चेक नहीं करेगा, कोई जाके डाटा चेक नहीं करेगा, और मीडिया तो है विकी हुई, इनका तो कोई धर्म ईमान होता ही नहीं है। बोलते हैं ना सोललेस, ये सोललेस इंसान होते हैं, इनमें आत्मा नहीं होती इनमें। उनके लिए झूठे बयान दे रहे हो तुम, उनके लिए ये नीचताएं कर रहे हो जो आके अपना पक्ष रख ही नहीं सकते। अभी इंसान में किसी मरे हुए इंसान की बात करोगे तो सब आ जाएंगे बोलने, भाई मरे हुए के बारे में बात मत करो, वो अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद नहीं है। तो बेजुबान के बारे में भी क्यों झूठी बातें कर रहे हो, वो भी अपना पक्ष नहीं रख सकता। आज जो लोग ना इस आदमी के पीछे खड़े हो के इन चीज़ों में हाँ 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 करते हो ना तुम लोग, तुम ही जैसे लोग जो ये चरस बो रहे हो ना तुम अपने खेतों में, और जो ये आदमी चरस बो रहा है, काटनी तो तुमको पड़ेगी और तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों को काटनी पड़ेगी ये चरस। पता नहीं कितनी पीढ़ियां ये चरस काटेंगी। फिर रोगे बैठ के कि मेरी बच्ची के साथ ये अन्याय हो गया, मेरे लड़के के साथ बहू ने ऐसा कर दिया। तुम्हारे कर्मों के फल हैं जो तुम्हारे बच्चे भुगतते हैं। लाइट ही चली गई। ठीक है, तुम मत बो इतनी चरस, काहे बोए पड़े हो, सुधर काहे नहीं रहे हो। मतलब बेजुबानों के प्रति जिसमें दया नहीं हो वो इंसान के लिए कहीं से अच्छा नहीं हो सकता। और आप लोग को जब रियलाइज होता है तब बहुत देरी हो चुकी होती है। और जब मैं ये सब देख रही हूँ कहाँ अपने देश में हो रहा है, इतने लोग ऐसे अगेंस्ट बोल रहे हैं, मुझे बहुत चिंता लगती है तुम लोगों के बच्चों की, तुम लोगों के आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं कैसी आएंगी, क्या क्या कुकर्म करेंगी, किन किन को सताएंगी। बहुत टेंशन वाली बात है सब जगह, बहुत टेंशन वाली। ऐसे बच्चों से तो अच्छा है हो ही ना इन फ्यूचर, क्योंकि या तो वो तुम्हारी बोई हुई चरस काटेंगे तो भी उनकी ज़िंदगी बर्बाद, और नहीं तो वो किसी और की ज़िंदगी में जाके चरस बोएंगे तो किसी और की ज़िंदगी बर्बाद, जिनको भी जानवरों से इतनी नफरत है। हद है, हद, नीचता की पराकाष्ठा।